नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको अगर कोई सवाल है तो आप हमारे फोन नंबर पर या कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आपके कोई सवाल है वह भी आप हमें भेज सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, 20/2551। दिनांक की बात करते हैं तो 28/7/2025 और सोमवार का दिन है। आज श्रावण चतुर्थी तिथि है। श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो 23:26 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग परिध है जो 2:54 तक है और इसके बाद शिव योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, 17:26 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी का प्रारंभ होगा। आज करण वणिज रहेगा 11 बजे तक। वृष्टि रहेगी 23:26 तक। इसके बाद बव करण शुरू होगा। आज की राशि सिंह रहेगी रात्रि में 12:01 तक। इसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा, यानी रात्रि 12:01 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण सिंह राशि यानी मट अक्षरों पे होगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कन्या राशि पे रखा जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का पंचांग। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। शुरुआत पहले हम करेंगे आज के वृषभ रिटेक कर जे भाई। चलिए शुरू करते हैं हम आज मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी सरेखम होने की संभावना है। सोर्सेस ऑफ इनकम आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन गलत काम में पैसा नहीं डालना है। खर्च पे भी कंट्रोल करना जरूरी है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। विदेश यात्रा मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। क्या करेंगे तो ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपका स्वास्थ्य तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन पैर में थोड़ी सी तकलीफ होने की संभावना बता रहा है। आर्थिक रूप से यह समय अच्छा है, पैसे मिलने की भी संभावना है और साथ में आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। आपका जो प्रमोशन वगैरह है वह अभी नहीं हो रहा है। खास तौर पर शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहें। क्या करना है तो घर में घी का दीपक जलाइए और घी का दान शिव मंदिर में जरूर कीजिए। चलिए अब जानते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज का दिन आपके लिए सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रहा है। घर में और परिवार में जो मनमुटाव था वह दूर हो रहा है। कुछ समझौता होने की संभावना है। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर है तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी, यानी समझौता होगा। खास तौर पर शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहिएगा और किसी पे गलत आरोप प्रत्यारोप मत करिए। क्या करेंगे तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य के संबंध में परेशानी जो आप सोच रहे हो वह परेशानी थोड़ी सी दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन चिंता और निराशा करने की जरूरत नहीं, वो ठीक हो जाएगा। खास तौर पर नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने की संभावना है। पारिवारिक क्लेश में आपको राहत मिलेगी। शादी संबंध की बातें बनने की संभावना जरूर दिखाई देती है। व्यापार अगर बदलना चाहते हो तो वो योग्य समय नहीं है।
क्या करेंगे तो घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए संतान प्राप्ति के योग तो बन रहे हैं, स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी आती हुई दिखाई देती है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव भी दिखाई दे रहा है, माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ रहा है। क्या करना होगा तो सावधान रह के अपने बिजनेस व्यापार में ध्यान दीजिए, यह जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर है। नए लोगों की मुलाकात आपको फायदा दिलवाएगी। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न रुके हुए थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। कर्ज बढ़े नहीं, इसका ध्यान जरूर रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विदेश यात्रा हो सकती है। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिलेगी। नई नौकरी मिलने के भी आसार हैं। पारिवारिक जो क्लेश था उसमें भी समझौता हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिले ऐसा योग बन रहा है। गलत लोगों से संपर्क में नहीं रहना है। संतान के कैरियर को लेकर थोड़ा चिंतातुर जरूर है। क्या करना होगा तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि। नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियां आपकी तंदुरुस्त दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक बात बन रही है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहा है। शेयर बाजार वगैरह में आपको नुकसान दिखाई देता है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों में उलझन आती हुई दिखाई देती है। कोई गलत कोर्ट कचहरी न हो जाए, इसका ध्यान जरूर रखें। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और गुड़ का दान शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम धनु राशि। भड़ पध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। शादी संबंध की भी बातें होंगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन वह भी सुधर जाएगी। वह खास तौर पर किसी गलत व्यक्तियों से संपर्क में रहने की जरूरत नहीं है। गलत काम तो बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार वगैरह में सावधानी से काम करिए, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। क्या करेंगे तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी आती हुई दिखाई दे रही है और आपको गलत रूप से हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ सकते हैं। पारिवारिक तैयारी आपकी अच्छी है। परिवार का साथ सहकार आपको मिलेगा। व्यापार और वाणिज्य में आपको फायदा होगा। खास तौर पर इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम थे उनमें भी फायदा होगा। जमीन मकान में थोड़ा नुकसान होने की संभावना दिख रही है। कोर्ट कचहरी से सावधान रहिएगा, कर्ज न करिएगा। क्या करना है तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और विष्णु मंदिर में काले तिल का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कुंभ राशि का स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई देता है। पराक्रम भी आपका बढ़ रहा है या नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। अगर व्यापारी हैं तो थोड़ा एक्सपांशन करना चाहते हैं व्यापार को, लेकिन थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। गलत लोग आज आपको मिलेंगे, उनके कहे कहावे में कोई गलत काम बिल्कुल न करिएगा। और खास तौर पर शादी संबंधी की बातें होंगी और व्यापार में आपको थोड़ा सफलता भी मिलेगी। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि। दच अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सुंदर और बढ़िया बनी है।
यात्रा प्रवास भी हो सकता है, गलत लोगों से दूर भी रहने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, आपके प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है। पति पत्नी की बातें सही रहेंगी, आप दोनों का तालमेल अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी से सावधान रहना है। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर जरूर हैं और खास तौर पर गलत लोगों से दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाइए और ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब या तो हमने जाना आज का राशि फल, चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत बार लोगों के सवाल आया करते हैं और सवाल बार बार लोग पूछते हैं, कर्ज से मुक्ति कैसे मिले। और कर्ज एक बहुत बड़ा दर्द होता है। अगर कर्ज हो गया मित्रों, सबसे बड़ा दुख का बात ही कर्ज होता है। लेकिन कभी कभी क्या हम कोई भी काम करते जा रहे हैं उसमें कर्ज होता जा रहा है, हमें पता ही नहीं लगता। ऐसा क्यों? अगर हमें पता नहीं चल रहा है, हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आप उस कर्ज को काटने की तैयारी करिए सबसे पहले। लेकिन सोर्सेस ऑफ इनकम तो बढ़नी चाहिए। यहाँ सोर्स ऑफ इनकम भी घट गई है। जहां से आने वाले थे पैसे वहां से आने बंद हो गए। करेंगे क्या? किसी ने वचन दिया था आपको पैसा देंगे, कोई पर वचन का पाल नहीं रहा है, पैसा दे नहीं रहा है। परिणाम आपको नुकसान होता है और उस नुकसान का खामियाजा आपको दूसरी जगह भरना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी भी कुंडली में बन रही है और आपको भी यह देखा जा रहा है, तो यह छोटा सा उपाय आप जरूर करिए। मैं मानता हूं कि आप धीरे धीरे इससे बाहर आ सकते हैं। करना क्या है, एक मिट्टी का गोलक लाना है और मिट्टी के गोलक को आपको ऊपर स्वस्तिक बनाना है। अगर मान लो स्वस्तिक बना हुआ गोलक मिलता है तो भी आपको उसको कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है, कुमकुम हल्दी को मिश्र करके, और उसमें 4 स्वस्तिक तिलक बनाएंगे, 4 स्वस्तिक, और बीच में बिंदी भी आप लगाना है। याद रखिएगा चारों तरफ होनी चाहिए, यानी चारों दिशा में होनी चाहिए। इसके बाद गोलक के ऊपर भी आपको एक त्रिशूल बना देनी है और त्रिशूल बना के उसमें एक 5 चंदन नीचे की तरफ या 7 चंदन आप लगा सकते हैं। और इसके बाद उस गोलक में रक्त चंदन का थोड़ा सा बुरादा डाल दीजिए, रक्त चंदन का थोड़ा सा बुरादा, और हो सके तो चांदी का एक सिक्का। और इसके बाद उसमें आप नित्य प्रति कुछ न कुछ सिक्के डालते रहिए, कुछ न कुछ नोट डालते रहिए, कुछ न कुछ पैसे डालते रहिए। और इस गोलक को आप रखिएगा, कहाँ रखेंगे तो इस गोलक को आपको रखना है अपने घर के वेस्ट और ईस्ट साउथ वेस्ट साइड में, यानी नैऋत्य कोण से वेस्ट की दिशा तरफ, नैऋत्य कोण से उत्तर की दिशा तरफ जाना है। लेकिन बीच से पहले, यानी नैऋत्य कोण और वेस्ट के यानी पश्चिम दिशा के बीच में इसको आपको रखना है। सेंटर में नहीं रखना है, याद रखिएगा मित्रों। अगर सेंटर में रखेंगे तो फल नहीं देगा। साथ में रोज उसको धूप दीप आपको अवश्य देना है, लेकिन कुछ न कुछ धन उसमें जरूर डालना है। ऐसा आप करते हैं तो आप देखिए कि थोड़े ही दिनों में धीरे धीरे आपके कर्ज उतरने लग जाएंगे। लक्ष्मी का फ्लो शुरू होगा, जैसे लक्ष्मी आने लगेंगी आपका कर्जा उतरने लगेगा। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।